नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक्निकल ऐप गुरु में, जहां पे आपको मिल रही है अभ्युदय योजना से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन, साथ ही साथ गवर्नमेंट से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन जिससे आपको बेनिफिट हो सकता है। अब आपको पता भी होगा कि अभ्युदय योजना के तहत 5 और 6 मार्च को डेट जो कि थोड़ी सी चेंज की गई है, 5 और 6 मार्च को पेपर होने वाले हैं। अब उन पेपरों में आपके जीएस के कौन-कौन से टॉपिक आपको पढ़ लेना चाहिए जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जीएस के मतलब आपको इकोनॉमिक्स, साथ ही साथ जनरल साइंस और उसके बाद में आपको करंट के टॉपिक बताने वाला हूं जिसको आप पढ़ के काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेक्शन ले सकते हो। साथ ही साथ आपको बता दें, इससे पहले इसका पहला पार्ट जो आया हुआ था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप हिस्ट्री, पॉलिटी और जियोग्राफी में क्या क्या पढ़ सकते हो। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स का बता दीजिए, साथ ही साथ जनरल साइंस का बता दीजिए। मैंने डिटेल वीडियोज़ बना रखे हैं, लेकिन मैं आपको टॉपिक वाइज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक का बने रहिएगा। आपको एक एक टॉपिक सारी चीज़ें मैं सियोरिटी के साथ में बताऊंगा, साथ ही साथ आपको एक कॉन्फिडेंस भी दे दूंगा कि जिससे आपको एक कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि आपका पेपर सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, अब वो कैसे हो सकता है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है कि चैनल पर नए हो तो बेल आइकन प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको मैं जब भी कोई नोटिफिकेशन दूँ तो वो आपको मिल जाए। अब नोटिफिकेशन की अगर बात रही तो कई सारे बच्चों की क्वेरी रहती है कि पेपर कैसे होंगे या फिर उसके ऑनलाइन कौन सा मेथड होगा। तो इन सारे चीज़ों के बारे में एक वीडियो आने वाला है, शाम तक में आपको मिल जाएगा। तो उस वीडियो का अगर आपको नोटिफिकेशन पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और प्रॉपर तरीके से आपको बताते हैं कि कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ के जीएस में काफ़ी अच्छे तरीके से पॉइंट ऑफ व्यू से आप पॉइंट अर्न कर सकते हो अभ्युदय योजना में। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपको पीडीएफ देते हैं। तो भाई आप देख भी रहे होगे, मैं इकोनॉमिक्स के बारे में सबसे पहले बता देता हूं कि आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। तो इकोनॉमिक्स में आपको पढ़ने जो हैं वो राष्ट्रीय आय की अवधारणाएं, यानी राष्ट्रीय आय की कौन कौन सी धारणाएं हैं। अब इसको आपको खुद से देखना है, यानी घरेलू उत्पाद और राष्ट्रीय उत्पाद को आपको पढ़ के जाना है। इसमें ही जीडीपी और एनडीपी भी आएगा, उसको भी आपको पढ़ना है। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स में वो है पंचवर्षीय योजना। 1 से लेकर 7 तक का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 11-12 भी आप पढ़ सकते हो, इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, गरीबी से आप पढ़ सकते हो। असापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी 2 होती हैं, जिसमें लॉरेंज वर्क और गिनी गुणांक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा, आप पढ़ सकते हो इसको। गरीबी निर्धारण के इतिहास, यानी गरीबी निर्धारण के लिए कौन कौन सी समितियां बनी थी, क्या क्या चीज़ें हुई थी, कौन कौन से इस पे मुकदमे चले थे, इन सारी चीज़ों को भी आपको पढ़ना है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गरीबी निवारण है तो महत्वपूर्ण योजनाएं, अब इसके ये आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। और लेकिन एक चीज़ इसमें देखना कि आप यूपी रिलेटेड चीज़ों को पढ़ना। अब यूपी रिलेटेड चीज़ें आपको कहाँ से मिलेंगी, तो आप उसको सर्च कर सकते हो, या फिर आपके पास कोई भी करंट की बुक होगी तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको यहाँ से पढ़ सकते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ से दिखने मिलने वाली है, कोरोना काल में जो भी योजनाएं चलाई गई थी वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एकदम कंफर्म है। आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। एक चीज़ और भी मैं बता दूं कि ये इस वीडियो में मैंने प्रॉपर अपने अनुभव के बेसिस पे आपको दिया है। अब आपको इससे चांस यही बनते हैं कि आपको अच्छे खासे तरीके से अगर पढ़ लेते हो तो इससे ही क्वेश्चन आपको आएंगे। तो इसको करने के बाद आप सेलेक्टेड हो सकते हो। इसके लिए कोई ऑफिशियल अभी तक का नोटिफिकेशन नहीं आई है, ना मैं आपको फेक न्यूज़ देना चाहूँगा कि आपको किसी तरह की दिक्कत हो बाद में कि आप ये कहो कि सर आपने जो बताया था उसमें नहीं हुआ। ये टोटली अनुभव बेसिस पे दिया गया है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमको भारतीय वित्त व्यवस्था के बारे में पढ़ना है, इससे भी क्वेश्चन है। बैंकिंग प्रणाली मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए, आपको पढ़ना है बैंकिंग प्रणाली अगर अच्छी खासे तरीके से, तो भी आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। इसमें आपको ये पढ़ना है कि कब राष्ट्रीयकरण हुआ था, कितने बैंकों का हुआ था, कब हुआ था, कितने सारे बैंक थे, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। और करंट में कितने सारे बैंक एक दूसरे में मर्ज हुए हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको प्रॉपर। सेबी को आप पढ़ सकते हो, जीएसटी आप पढ़ लेना, टैक्स आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, इनको कैसे, सिक्कों का उत्पादन कैसे होता है, इंपॉर्टेंट थ्योरीज। इंपॉर्टेंट टैक्स मतलब आपको कोई क्वेट्स दिए गए हैं इसमें इकोनॉमिक्स में कि इसको किसने कहा, तो उसको भी पढ़ना है। मुद्रास्फीति पढ़ लीजिए, और जो ऑफिशियल थ्योरीज हैं कुछ तो आप उनको भी पढ़ सकते हो, जिससे आपका बेनिफिट हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल साइंस में कि आपको क्या क्या पढ़ना है। और जनरल साइंस में हम लोग पहले बात करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में आपको सदिश और आदिश से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ मात्रक और मूल मात्रक के क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, न्यूटन के नियम,
सिंपल मशीन, वर्क पावर एनर्जी, ग्रेविटेशन प्लस लिफ्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उनको पढ़ना है। दाब, विद्युत चुंबक तरंगे, ध्वनि, हीट, प्रकाश। प्रकाश मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आपके लिए, इससे करीब 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अगर पूछे गए तो, ठीक है। उसके बाद में विद्युत धारा, फिर भौतिक परमाणु भौतिक, रेडियो एक्टिविटी, और उसके बाद में नाभिकीय संलयन और विखंडन, और विविध से भी क्वेश्चन पूछे। अब विविध में आपसे पूछे जाएंगे कौन सी मशीन किस चीज़ के लिए काम की जाती है, इस सारे चीज़ को आपको फिजिक्स में पढ़ना है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप फिजिक्स में इतने क्वेश्चन को कवर करते हो तो आपका करीबन अगर 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं तो आपको यहाँ से आप 4 क्वेश्चन और 6 क्वेश्चन के आसपास में कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, ठीक है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बारे में। तो सबसे पहले केमिस्ट्री में अगर मैं बात करूं तो परमाणु संरचना आपके लिए बेस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। गैसों का व्यवहार, गैसों के व्यवहार में आपको पढ़ना क्या है, बेल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सभी के बारे में, पी बराबर पी प्रोपोर्शनल वी प्रोपोर्शनल टी, इन सभी चीज़ों के बारे में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको केमिस्ट्री में देखने वाले तत्वों का वर्गीकरण, इससे आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिल सकते हैं अगर आएंगे तो, ठीक है। उसके बाद में बात करें अम्ल क्षार लवण की, तो इससे भी क्वेश्चन आते हैं। विलयन से आपसे क्वेश्चन पूछ जा रहा है, कार्बन और कार्बन की यौगिक बहुलकीकरण, पेट्रोलियम से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस समय। और धातु मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है धातु, आप धातु से भी पढ़ सकते हो, धातु से काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ प्रमुख धातु और उनके अयस्क के बारे में, अधातुओं के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ धातु लिखा रह गया है लेकिन आप अधातुओं। फिर उसके बाद में आ जाता है मानव निर्मित पदार्थ से, मतलब इसमें ट्राइनाइट्रोटाइलून या डायनामाइट, इन सब चीज़ों के बारे में पूछा जा सकता है तो आप इसको पढ़ सकते हो। कांच, कांच को भी आप डिस्क्राइब करके पढ़ लो, कांच से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन कौन से आयन मिला के कांच को बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मीन्स आपको केमिस्ट्री से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको लूसेंट में मिल जाएंगे। अगर आप जीका की बुक पढ़ रहे हो तो उससे भी मिल जाएंगे, परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो तो उससे भी मिल जाएंगे, तो उसको आप पढ़ लेना, उससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बात करें अगर बायोलॉजी की, तो भाई बायोलॉजी में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं इसको पीछे से स्टार्ट करूँगा क्योंकि यहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें पढ़नी है। मानव रोग, ठीक है, मानव रोग पढ़ना है। उसके बाद में अनुवांशिकी पढ़ना है और विज्ञान की प्रमुख शाखाएं पढ़नी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इनको आपको पढ़ के ही जाना है। नहीं पढ़ते हो तो आपके लिए दिक्कत कर सकते हैं। विटामिन और उनके कमी से होने वाले रोग, हार्मोन्स और ब्रेन के बारे में आपको पढ़ना है, ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। और पाचन कार्य में काम करने वाले अंग कौन कौन से हैं, यानी यकृत और आमाशय एक्सेट्रा चीज़ों के बारे में। मानव हृदय और मानव रक्त, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं आपके इस पेपर में, आप बहुत अच्छा रोल प्ले करने वाले हैं, ठीक है। जंतु जगत वर्गीकरण, प्रदूषण से पूछे जा सकते हैं, संलयन, प्रकाश संश्लेषण से पूछे जा सकते हैं, अनुवांशिकी से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैव विकास और आरएनए डीएनए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आपसे पूछे जाएंगे एकदम कंफर्म मान के चलो। कोशिका और उनके भाग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, आप इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाइए। 5 किंगडम आपको भी पढ़ने हैं। अब 5 किंगडम आपको प्राणी विज्ञान के भी पढ़ने हैं, जंतु विज्ञान के भी पढ़ने हैं, तो इसको डिटेल में आप करके देख लेना। इसका PDF जो होगा वो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का चैनल अगर अभी आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इसका पूरा PDF आपको यहाँ से मिल जाएगा टेलीग्राम पे, ठीक है। और जस्ट अभी कुछ देर में मिल जाएगा जैसे ही वीडियो अपलोड होती है उसके बाद में। और आपको बता दें कि इन सभी चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको अगर करंट के बारे में भी पढ़ना है कि करंट से मैं क्या चीज़ें पढ़ूँ, तो करंट से आपको पढ़ने के लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, UPSC से रिलेटेड ये मैं कट आउट किया हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ। UPSC में जो करंट पूछे जाते हैं, इन सारी चीज़ों को आप कर सकते हो, तो ये आपके लिए सफिशिएंट रहेंगे आपके पेपर के लिए। तो भाई ये रहा पूरा GS का टॉपिक। अगर इसको आप कवर करके जाते हो तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छे तरीके से आप अपना पॉइंट बना सकते हो एग्ज़ाम में और काफ़ी अच्छे तरीके से सिलेक्शन पा सकते हो। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। साथ ही साथ अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।